बच्चे सबसे तो बात ही नहीं करते हैं तब से, वो 2007 से ही 8 से ही बात नहीं करते हैं किसी बच्चे इस से। बीच में कुछ नहीं पूछते हैं हमको, जितना भी जो भी चीज़ का जरूरी, हम तो यहाँ नहीं रहते, बहुत बार कोशिश की हम आत्महत्या कर लेने का, तो पापा लोग मम्मी लोग समझा के बुझा के हमको यहाँ रखे, बहुत बार प्रयास किए हम, तो ये लोग समझाए कि जिस चीज़ का भी जरूरी पड़ेगा सब हम लोग करेंगे। ये लोग आते भी हैं करते भी हैं, मेरा भाई लोग भतीजा लोग सब लगा हुआ रहता है मेरे दोनों बच्चे के पीछे, तीनों के पीछे जी, सब कुछ ये लोग मतलब शादी में उन्होंने कोई मदद नहीं किया? कोई मदद नहीं, हमको कर्ज है अभी 38 से 40 लाख रुपया हमको कर्ज है। 40 सब लाख कुछ, पढ़ाने लिखाने, शादी ब्याह, हर कुछ में 40 खर्च हुआ है हमको। अच्छा, 16 साल में दोनों बच्चे को पीसीएस में पढ़ाए, जी जी, फिर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए दोनों को, बिल्कुल। और उसके बाद शादी किए। ये टूटा फूटा घर था, इसको भी ठीक ठाक करिए रहे हैं, अभी तक हो ये रहा, वो भी हुआ भी नहीं जी। तो हमको तो बहुत कर्ज हो गया है, बहुत जमीन पर भी हम पैसा उठाए हुए हैं। जमीन है ये नहीं मेरे बेटे के या मेरे नाम से जो हम रजिस्ट्री कर देंगे उसको, जमीन भी नहीं फरिया देता है, कैसे करेंगे हम? मतलब किसी तरह का कोई सहयोग पूरी जिंदगी इनको नहीं मिला। एक आशा था, हर औरत को होता है कि अगर उसका हस्बैंड उस लायक है तो वो मदद करेगा, साथ देगा, लेकिन यह व्यक्ति अपने बच्चे से, अपनी बीवी से पूरी तरह से कट गया। अगर उसको वैसा ही करना था, दूसरी शादी ही करना था, हमको डिवोर्स दे देता। बोलता कि हम दूसरी शादी करेंगे, तुम डिवोर्स ले लो, तो हम सोचते तभी। ये सीधा सा जो से धोखाधड़ी जो किया है मेरे साथ, मेरे दोनों बच्चे के साथ, दोनों बच्चे के कैरियर से खेल गया वो आदमी। अगर मेरे पापा नहीं पढ़ाते, मेरी मम्मी या भाई सब सहयोग नहीं करता, तो दोनों क्या बच्चे करता? सड़क पे आ जाते। अभी क्या करता दोनों बच्चा? ये गांव ऐसा नहीं है जहाँ बच्चा सब पढ़ सके, कैसे रहता दोनों बच्चा मेरा यहाँ पर? घास ही न काटता। ये इनकी दुख भरी कहानी आप देख रहे हैं, और ये बहुत, मैं अभी मधेपुरा में हूं और इस वक्त मेरे बगल में जो लेडी बैठी हुई हैं, इनकी एक ऐसी दुख भरी कहानी है जिसे आप सुनेंगे तो आश्चर्य भी होगा और रोष से भी आपका मन भर जाएगा कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं, कैसे राज्य में रह रहे हैं, और हमारे ठीक ऊपर कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे पदाधिकारी और क्या क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति हैं, नाम है इंजीनियर दिलीप कुमार, यहीं से आते हैं और पटना में ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जैसे महत्वपूर्ण पद पे काबिज हैं लंबे समय से। इस व्यक्ति की शादी 1988 में होती है, विधिवत हिंदू रीति रिवाज से, गाजे बाजे और बारात के साथ। सामने जो महिला बैठी हुई है, इनका नाम आशा देवी है, और इन्हीं के साथ उनकी शादी होती है 1988 में। इस बीच में 1988 से कहानी बढ़ती है 2007 तक। 2 बच्चे भी होते हैं, एक बेटी और एक बेटा। छिटपुट घटनाएं वो करते हैं जिनको ये महिला बर्दाश्त करती है, लेकिन 2007 में वो अति कर देते हैं जब वह एक 14 वर्ष की लड़की के साथ शादी कर लेते हैं, यह जानते हुए कि यह एक निंदनीय अति घोर कार्य है जो कि उनके नौकरी के लिए और पूरे सिस्टम के लिए भी शर्मनाक धब्बा के समान है। यह दुष्कर्म उन्होंने 2007 में एक 14 वर्षीय लड़की के साथ किया। यह ताज्जुब की बात है कि पॉस्को एक्ट अभी तक क्यों नहीं लगा, और हम जरूर कोशिश करेंगे कि पॉस्को एक्ट इस व्यक्ति पे लगे। ये अभी भी उस पद पर कैसे काबिज है, ये उनके ऑफिसर से हम पूछेंगे, और साथ ही इसी विभाग के मंत्री से भी। अभी हमारे साथ आशा देवी जी बैठी हुई हैं, इनकी वो कहानी आप सुने। आप अपना नाम बताएं। आशा कुमारी। आशा कुमारी, आपकी शादी कब हुई थी? 21 फरवरी 1988। 1988 को दिलीप कुमार जी के साथ। और 2007 में आपने आरोप लगाया कि उन्होंने बेबी के नाम की लड़की के साथ, जो कि 14 वर्ष की ही थी, उसके साथ उन्होंने शादी कर ली। बेबी कुमारी, अब उसका उर्फ देवी कुमारी हो गया है। बेबी अब देवी बन गई। हाँ, अब देवी बन गई है, उसी से शादी की है, जो उनकी बेटी से भी छोटी थी उस समय 2007 में। वो उनकी बेटी थी तभी 15 साल की, उसके वो लड़की थी 14 साल की, आज 2 या 3 क्लास में पढ़ी हुई तक। अच्छा, वो दूसरी तीसरी क्लास की पढ़ी हुई लड़की है, और उसे आप निरक्षर ही मानेंगे? ये निरक्षर है, और
बस मतलब ककहरा जानती होगी, साइन करना जानती होगी। खैर ये तो एक अलग सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये है कि इतने बड़े समाज प्रतिष्ठित पद पे काबिज यह व्यक्ति जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया और उसने शादी किए हुए रहने के बावजूद दूसरी शादी करने का हिम्मत एक ऐसी लड़की के साथ जुटाता है जो कि खुद नाबालिग। ये देख लीजिए, ये जो आप पोथी देख रहे हैं ये इन्हीं महिला के का संघर्ष की कहानी है जो उस व्यक्ति के साथ ये फाइट अभी तक कर रही हैं। इस बीच में इनके दोनों बच्चे उसी पटना के पटना सेंट्रल स्कूल से पढ़ते हैं जिसमें से बेटी की शादी हो गई और बेटा अभी भी पढ़ रहा है ना जी। बेटा अभी भी पढ़ रहा है। मैं एक लेटर दिखाता हूं आपको। यह लेटर उन्होंने अपने पिताजी को लिखा था, ससुर मेरे आपके ससुर को, यानी मेरे पापा को। आपके पापा को, इनके पापा को लिखा था, जो कि पढ़ेंगे तो आपको मतलब क्या बताऊं, समझ में आ जाएगा कि कितना विकृत मानसिकता का यह व्यक्ति है। और यह चलते रहा कंटिन्यू। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये सारा का सारा अभी से खोला नहीं जा सकता है, करीब 400-500 पेज है। शॉर्ट में मैं बताता हूं कि आप अभी हम लोग से क्या चाह रहे हैं। आप लोग से हम यही ना चाहेंगे कि किसी तरह हमको इंसाफ मिले। हमको तो मारने के लिए कई बार प्रयास किया, अब हमारे बच्चे को भी लोग चाहता है कि किसी तरह से उसको मार पीट के भी कर दें, तो हमको बच्चे का भी चाहिए। और मेरा जो है, देखिए, ना क्षतिपूर्ति कुछ खास दी गई है, ना बच्चे का देख रेख किया उसने, और ना ही इनके साथ कोई भी किसी भी तरह का संबंध अभी वो आदमी रखे हुए है। और पिछले करीब 2007 के बाद वो यहाँ आए भी नहीं। 10 के बाद यहाँ नहीं आए। 10 के बाद वो नहीं आए, यानी 13 वर्ष से वो आदमी लगभग गायब है। और वो उसी लड़की के साथ जो कि अब देवी कुमारी बन गई उनके साथ रह रहे हैं। वही फ्लैट खरीद दिया है पटना में, सगुना मोड़ में, वहीं रहती है वो। और गाड़ी उड़ी सब खरीदे हुए उसी के नाम से। और सहरसा में भी ज़मीन मकान खरीदा है उसके नाम से। बहुत जगह खरीद लिया है। वो कर क्या रहा है, 15-16 साल से यही कर रहा है। सुन रहे हैं ना आप, ये इनकी दुख भरी कहानी है। बच्चा जब उसको बोला कि हमको पढ़ने के लिए पैसा चाहिए तो वो नहीं दिया। उसके लिए हम गए भी उसके पास तो पुलिस बुला लिया कि हमको किडनैप करने आई है। जब आप गई थी? हाँ, जब भी उससे मिलने गए तब ऐसा ही किया। वो सब जगह गए, हम जहाँ जहाँ वो पोस्टेड हुआ तब सब जगह गए। हमला कब हुआ था? बस यही हमला हुआ था हम पर 15 में 2015 में हमला करवाया उसने। मतलब लगभग सारा काम कर लिया, सब कुछ करा लिया, चोरी करा लिया, हमला करवा लिया, हर कुछ किया, कुछ नहीं छोड़ा। हम जाते हैं अब कोर्ट तो पुलिस को, दरोगा को फ़ोन करके या फिर उनको इन्फॉर्म करके जाते हैं कि सर हम कोर्ट जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है आप जाइए, हम लोग। बीच में सामाजिक समझौता भी हुआ, बीच में पंचायती भी हुई, कोर्ट में भी जाकर उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट किया। बावजूद उसके वो अभी भी उसी महिला के साथ रह रहे हैं। और आप देख रहे हैं सामने इनकी दुख भरी कहानी आपके सामने ये चल रही है। जब दूसरी शादी इनवैलिड हुआ फिर भी उसी के साथ कैसे? एक सेकंड मैम, क्या हुआ? नहीं आप, हाँ जी कंटिन्यू। हाँ, कहीं दूसरी शादी इनवैलिड किया, उसके बाद वो डिवोर्स केस किए, वो भी खारिज हुआ। फिर भी कोर्ट भी बोला कि आप जो है इनको अपने पास रखिए, लेकिन नहीं, वो उसी के साथ रह रहा है अभी भी। कोर्ट का बात भी यह आदमी नहीं मानता है। पद का गर्मी, पैसे का गर्मी और पावर का गर्मी का ये कॉकटेल आप देख रहे हैं कि कैसे सर चढ़कर बोल रहा है इस व्यक्ति के सर पर। जी मैम, आप अभी क्या कहना चाहेंगी हमारे चैनल पे? हम यही कहना चाहिए, हमको आप लोगों के तरह हम हर जगह चले गए, जहाँ हुआ वहाँ गए, जहाँ तक हमको क्षमता है, पापा के, मम्मी के, भाई के सहयोग से हम जहाँ जहाँ के जाना हुआ सब गए। कोर्ट भी चार केस लड़े, लेकिन हमको तो कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। आप लोग के सहयोग से हम यही चाहते हैं कि हमको तो अब तक नहीं मार पाया वो, शायद बच्चे को टारगेट में लिया हो कि वही नहीं रहेगा तो क्या कर लेगी, तो वो भी हम चाहते हैं। अब इनके जान पर भी बनाई है जी, और साथ ही साथ इनका मांग है कि इनको और इनके बच्चे को भी सुरक्षा प्रदान किया जाए और हमको इंसाफ